एवरीवन, मैं राखी स्वागत करती हूँ आप सबका राखी की पाठशाला चैनल में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। बड़े बड़े पदार्थों का छोटे छोटे सूक्ष्म भागों में टूटने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? पाचन। पाचन कहते हैं। अब देखेंगे डाइजेशन की डेफिनेशन क्या है। ऐसा फूड जो वाटर इनसॉल्युबल होता है, जल में जो है घुलनशील नहीं होता है, उसे क्या होता है कि शरीर अवशोषण नहीं कर सकता, इसीलिए उसे जो है ब्रेक डाउन किया जाता है छोटे छोटे पीसेस में। तो जटिल संरचना जल में अघुलनशील को क्या किया गया? सरल संरचना और जल में घुलनशील, तो क्या हुआ? शरीर द्वारा इसका अवशोषण कर लिया गया। मतलब कि बड़े बड़े पदार्थों का छोटे छोटे भागों में टूटने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, इस पूरी जो है इस पूरे प्रक्रिया को ही इस पूरे प्रक्रिया को ही डाइजेशन कहा जाएगा। भाग लेने वाले अंग, तो जो डाइजेस्टिव ऑर्गन है इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। वो कौन कौन से हैं? पहला है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री आहार नाल। इसकी लंबाई होती है 9 मीटर। ये 9 मीटर लंबी होती है। दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाचन ग्रंथियां। तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से आते हैं? पहला है माउथ कैविटी, या फिर इसे बकल कैविटी भी कहते हैं। बकल कैविटी यानी कि मुख गुहा। मुख गुहा। ईसोफेगस। ईसोफेगस, इसे फूड पाइप भी कहते हैं। ये होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक आमाशय। आमाशय स्मॉल, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। ये है छोटी आंत।
और ये बड़ी आंत, ये होती है 1.5 मीटर लंबी। इसके भी जो है 3 पार्ट्स होते हैं, कॉलन, सीकम और रेक्टम। इसको कहते हैं बृहदांत और इसको कहते हैं अंधनाल, इसको कहते हैं मलाशय। इसी से जो है सीकम से जो अपेंडिक्स होता है जुड़ा होता है। फिर है लास्ट में एनस, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियास, पैनक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथि, लीवर, यकृत और पैनक्रियास अग्नाशय। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पाचन क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आज का टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।